गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज एक बार फिर मैं आया हूँ आम के बगीचे में। ये जो वीडियो मैंने आपको इसके पहले भी एक वीडियो शूट करके दिखाया था और आपको इस वाड़ी के टोटल प्लांट्स मैंने दिखाए थे। आज एक बार फिर मैं राजू भाई राणा जो इसकी देखरेख करते हैं, सर भी आज आए हुए हैं। मैंने आपको वादा किया था कि मैं विदिन 10 दिन के अंदर सर को फ़ोन के माध्यम से हमारी बातचीत हुई। आज मैंने उनको भी बुलाया और साथ में इस वाड़ी के जो ऑनर हैं अमृत भाई पुरुषोत्तम भाई राणा जी, वो भी हमारे बीच आए हुए हैं। आज एक बार फिर उनसे मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे। और आज जो वाड़ी की आप रौनक देख रहे हैं, जो इसका फलीकरण आया है, मैं धन्यवाद करूंगा श्री इंडो गुजरात फर्टिलाइज़र कंपनी का, जो हमारे किसान भाइयों के लिए सबसे अच्छे यूनिक ओरिएंटेड और रिजल्टेड प्रोडक्ट दे रही है, जिससे हमारे किसान भाइयों को भरपूर फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, बहुत सारी जगहों पर मैंने पानी के विषय में आपको बताया कि आपकी फ्रूटिंग्स कंप्लीट हो जाने के बाद जो पानी देने का प्रोसेस रहता है, तो बहुत सारे किसान भाई हमारे क्या करते हैं, पूरे खेत को पानी से भर देते हैं। ऐसा करने से ज़मीन की नमी बढ़ जाती है। और अगर मैं फ्रूटिंग की बात करूं, तो ये जो आपका फ्रूट्स है ये ड्रॉप होने लगता है। ज़मीन की नमी बढ़ने की वजह से फ्रूट ड्रॉप होने लगता है। दूसरा इसका कारण जो रहता है एनवायरनमेंट, टेम्परेचर 40 डिग्री प्लस निकल जाने के बाद वहाँ पर भी ड्रॉपिंग की समस्या देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपको ड्रिप इरिगेशन के जरिए देखिए एक पाइप लगाया गया और यहाँ पर आपको ओनली प्लांट्स में ही पानी आसानी से दे सकते हैं। ये प्रोसेस बहुत अच्छा है। इससे आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे खेत में पानी भरने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको मिलवाऊंगा। गुड मॉर्निंग सर, जय श्री कृष्णा। हमारे वाड़ी के ऑनर हैं सर अमृत भाई पुरुषोत्तम भाई राणा जी। कैसे हैं सर आप? जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज दोस्तों बहुत अच्छा दिन है। आज रामनवमी है। आज रामनवमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा हुई कि सर लोगों से मेरी मुलाकात हुई। मैं तो यहाँ कई बार आया, विजिट किया, लेकिन सर से कभी मुलाकात नहीं होती थी। हमारे सर हैं, आइए सर, राजू भाई राणा। तो सर से हमारी कई बार मुलाकात हुई। सर हमारे आए, हम लोगों ने आपस में जब भी प्लांट्स पर आते थे तो बातचीत करते थे कि सर कहीं कोई प्लांट्स में प्रॉब्लम तो नहीं आई है, प्लांट्स ग्रोथ पर हैं कि नहीं है। अच्छा सर, कैसा लग रहा है आज आप आए हैं? आपने देखा होगा अदर जगह की वाड़ी और आपकी वाड़ी, बोथ ऑफ दोनों में कुछ डिफरेंस आपको समझ में आया सर? हमारी वाड़ी में है ना, तो वो कैरी अच्छा हुआ है जी सर। और दूसरे की जगह से यहाँ अच्छा है, यहाँ बेटर है क्योंकि ग्रोथ हमने अच्छा है। जी सर, जी सर। हाँ। और अगर इसकी सर क्वालिटी की बात करें हम, तो क्वालिटी कैसी लग रही है? बड़ा बड़ा होने वाला मैच्योर हो रहा है, बड़ा हो रहा है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइन क्वालिटी है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और लगभग सर फलीकरण की बात करूं मैं, तो आपका एक प्लांट चलिए छोड़ दीजिए, तो दूसरा प्लांट आपका आया हुआ है। मैंने सर वलसाड, चिखली, नौशारी कई जगहों पर विजिट किया, तो वहाँ पर मैंने क्या देखा सर कि माधिया का प्रॉब्लम बहुत आया। झाड़ ऐसे हो गए जैसे किसी ने उन पर ब्लैक पेंट किया हो, काला पेंट किया हो सर। फ्लावर तो आया, पर जो दाना सेटअप होना चाहिए था सर, वो सेटअप हुआ ही नहीं। आज ये देखिए सर, ये हाँ ये आया और इसके बाद सर ये पूरा डिस्टर्ब हो गया। ये आप देख सकते हैं सर। आइए और थोड़ा आप अपनी वाड़ी दिखाइए सर। हमारे बहुत सारे लोग आज आपको देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि कम से कम आप 2, 4, 10 प्लांट सभी को दिखाइए और बताइए सर कैसा रहा आपका अनुभव, कैसा रहा कि ये जो श्री इंडो गुजरात फर्टिलाइजर है, ये आपके प्लांट्स पर कितने हद तक अच्छा से अच्छा रिकवरी का काम कर रहा है, आपके प्लांट्स ग्रोथ पर हैं। उस समय जब हमने शुरुआत की थी सर, तो प्लांट्स में इतना ग्रोथ नहीं था, पानड़े कम थे सर और दांडड़े ज़्यादा थे, मैंने देखा था। आज हम देख रहे हैं कि पूरा पौधा आपका भरावदार हो गया है। इसकी अगर हम क्वालिटी की बात करें तो 1 नंबर की क्वालिटी आई हुई है सर, कोई भी तकलीफ नहीं है, फ्रूटिंग भी अच्छी है। और सर इस बदलते मौसम में मैं अगर बात करूं तो इस साल का सर एनवायरनमेंट कैसा रहा?
कि कहीं भी देखेंगे तो तकलीफ है। कैरी का भाव बहुत है, चूंकि कैरी नहीं है, लेकिन हमारा प्लांट ऐसा है, ये हमारी वाड़ी ऐसी है सर। तो मैं कहूँगा कि उस बदलते मौसम में भी हम आज वाड़ी को अगर अपने देखें तो हम बेटर हैं, हम सबसे अच्छे हैं। दोस्तों, आज रामनवमी का पर्व है, सर हमारे बीच आए हैं, हमने मुलाकात की सर से और आपको ये सारा प्लांटेशन हमने दिखाया। आप भी श्री इंडो गुजरात फर्टिलाइजर के हर एक प्रोडक्ट का यूज करके अपनी बागबानी को अच्छा से अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत जगहों पर होता क्या है कि हमारे बहुत सारे सर किसान भाई हैं, ओनली फॉर केमिकल फर्टिलाइजर, मैं उसकी बात करूं, NPK डालते हैं, सिंगल सुपर डालते हैं। उससे होता क्या है, 2 से 4 तत्व ही पौधे को मिल पाते हैं। हमारे प्लांट्स को 16 कंटेंट्स चाहिए। इसके अलावा खौड़, अगर उसकी बात करता हूं तो नीम, तंबाकू, तुलसी, दिवेल, ये सारा श्री इंडो गुजरात फर्टिलाइजर अपने प्रोडक्ट में देता है। इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रॉन्स की बात करते हैं तो कॉपर, आयरन, जिंक, बोरान, मैग्नीज और मॉलिब्डेनम, ऐसे तमाम तत्वों का मिश्रण श्री इंडो गुजरात फर्टिलाइजर अपने प्रोडक्ट में देती है। इसी का रिजल्ट जो आपने गए वर्ष डाला तो ये सर देखने को मिल रहा है। अभी मैं सभी किसान भाइयों से सर यही अनुरोध करता हूं, देखिए आज सर माहौल कैसा है, अपने भारत में आप देखें तो केमिकल के दाम हर वर्ष बढ़ रहे हैं। पोटेश की बात करें, आज से 3 से 4 वर्ष पहले आप पोटेश का भाव देखिए, अभी 2 सालों से पोटेश का भाव देखिए सर, 1700-1800 रुपए की बैग आ रही है। फिर भी किसान भाई हमारा वो महंगा प्रोडक्ट म्यूरेट ऑफ पोटाश वही खरीद रहा है सर, वो अपनी पद्धति को चेंज नहीं कर रहा है। आज ये इतनी महंगाई क्यों है? क्योंकि हमारे भारत में पोटेश का निर्माण नहीं होता है। पोटेश हम यूक्रेन से, रसिया से खरीदते हैं सर। वहाँ युद्ध के जैसे हालात हैं, युद्ध चल रहा है, आज 3 साल हो गए सर, युद्ध अभी भी चल रहा है। तो जो हमारा बिजनेस है वहाँ से लेने का मटेरियल, रॉ मटेरियल जो लाते हैं वहाँ से म्यूरेट ऑफ, तो सर महंगा मिलेगा सर, फिर भी महंगा मिलेगा सर, फिर भी यहाँ के लोग नहीं मानते हैं, बोलते हैं नहीं सर वही डालेंगे तभी होगा। हमारी भारत सरकार ये बार बार चेतावनी करती है, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होगा सर कि आपको यहाँ जितना भी प्रोसेस है नेचुरल तरीके से वो आप इस्तेमाल करेंगे तो जो ज़मीन की हैबिट है वो निकल जाएगी। सर मैं आपको अपनी एक छोटी सी बात बताता हूँ, आज से 10 साल पहले की बात है। तो सर बहुत एडवर्टाइज आता है, आजकल हम एडवर्टाइज पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो वहाँ पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। कोई एडवर्टाइज आया तो उसके प्रति हमें चाहत हो जाती है, ये हमें मिल जाए, हम इसका यूज करें तो कैसा होगा, मार्केटिंग में ज़्यादा रहता है सर। तो वहाँ पर मैंने क्या कि उस समय 10 साल पहले की बात है सर, एडवर्टाइज चला करता था, एक टैबलेट्स आती थी कैप्सूल, बोले इसको खा लीजिए तो दिन भर आप चुस्त रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे सर। तो मैं वो इस एडवर्टाइज के चक्कर में पड़ गया और मैंने वो टैबलेट्स की 3 स्ट्रिप ले ली, यानी 90 टैबलेट ले ली सर। मैंने कहा 3 महीने खाऊंगा तो मेरे को थोड़ा लगेगा इसका अनुभव कैसा है। और सर मैं प्रतिदिन 1 टैबलेट्स लेता था। टैबलेट्स का 2-3 दिन तो मुझे कुछ असर नहीं हुआ, लेकिन हफ्ते भर बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे बजरंग बली मेरे अंदर आ गए हैं। इतनी पावर, इतनी ताकत, मैं दिन भर काम करूं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई थकान नहीं सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं खा रहा था 3 महीने पूरे। अब संयोग से, अच्छा मैं सर उत्तराखंड में था उस समय, और संयोग से जिस इलाके में था वहाँ के मेडिकल पर वो टैबलेट्स थी नहीं और मेरी टैबलेट्स हो गई ख़त्म। तो अभी क्या हुआ सर कि एक दिन वो टैबलेट्स नहीं मिली, मैं ढूंढने गया, वो मार्केट में थी नहीं, तो मेरे शरीर में दुखावा हुआ, पेन हुआ। तो मैंने सोचा हो सकता है मैं बीमार हो गया हूँ, इसलिए मेरे को ऐसा हुआ। अभी दूसरे दिन सर, उस दिन तो कुछ हुआ नहीं, दूसरे दिन मेरे को 100 डिग्री प्लस का बुखार हो गया। मैं चलूं तो मुझे चक्कर आ रहा था, मैं बराबर चल नहीं पा रहा था सर। मैं कैसे भी करके डॉक्टर के पास गया। अब डॉक्टर ने चेकअप किया, बुखार है, उसने उस हिसाब से मुझे पैरासीटामोल बुखार की दवा दी, पर मेरा बुखार कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। डॉक्टर आश्चर्य में हो गया कि इतनी पावरफुल दवा देने के बाद इस बंदे का बुखार नहीं जा रहा है। तो उसने मेरा रूटीन चेकअप किया। उसने पूछा मेरे से कि आप सर करते क्या हैं?
आप खाने में क्या लेते थे, आप मुझे वो चीज़ बताइए जो अभी तक आपने नहीं बताई। तो मैंने कहा सर जो सब लोग खाना खाते वही खाना खाता था मैं, ऐसा तो कुछ बात नहीं है। हाँ मुझे याद आया सर, मैं एक टैबलेट्स लेता था। ओह बोले वो टैबलेट्स कौन सी है, मैंने उनको उसका नाम बताया, तुरंत उन्होंने वो टैबलेट्स मुझे दी और विदिन 30 मिनट के अंदर मेरा बुखार खत्म। डॉक्टर ने बोला ये आप समझ लीजिए ये टैबलेट्स ने आपके शरीर पर अपना घर बना लिया है। अब अगर आप ये टैबलेट्स नहीं लोगे तो आप नहीं चल सकते। मैं बहुत दुखी हो गया, मैंने कहा सर मेरा शरीर कैसे चलेगा, अभी ये कैसे छूटेगा, ये जो पूरी हैबिट मेरी बदल गई, मेरे शरीर में कोई पावर नहीं रह गया, ये टैबलेट्स खाऊंगा ही तो ही पावर आएगा। तो डॉक्टर ने सर मुझे उपाय बताया कि आप इसको अंतराल करके छोड़िए। आज आपको मैंने खिलाया, कल आपको थोड़ा दर्द हो बर्दाश्त कर लीजिएगा, दूसरे दिन खाइएगा, फिर 3 दिन का अंतर रखिएगा, चौथे दिन खाइएगा, फिर 5 दिन का अंतर रखिएगा। मुझे 3 साल लगे सर। वो 3 महीने का कोर्स जो मैंने किया था उसको छुड़ाने में मुझे 3 साल लग गए। इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर ये आज हमने 40-50 सालों से जमीन में केमिकल की हैबिट बनाई है और मैं बोलूं कि सर डायरेक्ट ऑर्गेनिक खेती कीजिए तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तब है तब आप इसको धीमा धीमा कम करते जाइए, शॉर्ट करते जाइए, शॉर्ट करते जाइए। एक दिन आपकी जमीन 100% ऑर्गेनिक हो जाएगी, केमिकल आपको देना ही नहीं है। बहुत सारे किसान भाई जो शॉर्ट टाइम की फसलें करते हैं, 3 महीने की या गन्ने की बात करें 1 साल 1.5 साल की, तो यहाँ पर आप 50% केमिकल और 50% ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। लेकिन मैं मैंगो प्लांट्स की बात करूं या अदर बागवानी की बात करूं तो यहाँ पर अगर आप पिछले साल भी देते रहे हैं केमिकल तो बिल्कुल मत डालिए, आप 100% ऑर्गेनिक खेती इसमें कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टाइम का है, ये 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल जाने वाला क्रॉप है, ये साल भर में खत्म होने वाला क्रॉप नहीं है। इसलिए मैंने सर वो अपनी कहानी बताई और मैं सभी किसान भाइयों को यही एक मैसेज करता हूँ कि आप सभी लोग ऑर्गेनिक खेती कीजिए, बायो ऑर्गेनिक खेती कीजिए। इसके जो निकलने वाले फ्रूट्स हैं जो आप खाएंगे तो आप भी हेल्दी रहेंगे, शरीर भी हेल्दी रहेगा। वरना सर जो 200 साल चलने वाला पौधा था आज 50 साल में खत्म हो रहा है और हमारी जो लाइफ 100 साल प्लस थी आज हम भी 50 साल 60 साल में सर निकल जा रहे हैं। ये ओनली केमिकल की वजह से सर, तो हमें केमिकल छोड़ना है। ये सर आपका और हमारा वादा है और आप भी नेक्स्ट जितने भी फार्मर मिलेंगे आप यही सजेस्ट करेंगे कि भाई आपको ऑर्गेनिक की तरफ आना है सर, ऑर्गेनिक खेती करना है, केमिकल बिल्कुल बंद कर देना है, यूज नहीं करना है। इससे क्या होगा सर कि हमारी जो जमीन है उसकी केमिकल हैबिट्स निकल जाएगी और धीरे धीरे बहुत सारे लोग सर उदाहरण देते हैं, श्रीलंका का उदाहरण देते हैं। तो वहाँ पर हुआ क्या था सर, अचानक से बंद किया गया। ये भारत सरकार कितने सालों से इस बात को कह रही है कि आप ऑर्गेनिक कीजिए, ऑर्गेनिक खेती कीजिए, वहाँ पर अचानक से बंद हुआ। जैसे मैंने आपको अपना बताया कि अचानक से बंद हुआ तो खेती में प्रभाव आएगा, इनकम डाउन हो जाएगी, फसलें नहीं होंगी, इसलिए वहाँ उसका परिणाम मिला। हमारे भारत में तो बार बार ये बोला जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है, वार्निंग किया जा रहा है कि भाई बंद कीजिए। आज देखिए शुगर फैक्ट्रियाँ प्रोम निकाल चुकी हैं, फॉस्फेट है, डाई नहीं लेना बोले आप हमारा प्रोम यूज कीजिए, उसमें आपको फॉस्फेट मिल जाएगा। ऐसा क्यों कर रही हैं? क्योंकि वो भी समझ रही हैं कि आने वाले टाइम में ये जो अपने विदेश के हालात आप देख रहे हैं सर, वहाँ हमेशा आज भी जंग छिड़ी हुई है, आज भी युद्ध है। तो सर ये हमारा भारत तो अमन और शांति का देश है। यहाँ तो ऐसे लोग रहते हैं सर जिनके अंदर भाव ऐसे हैं कि अगर वो पेड़ पौधों को बड़ी बारीकी से देखते हैं तो उनको भी उसमें अपने प्रभु की दर्शन हो जाते हैं, प्रभु दिखाई दे जाते हैं। तो ऐसी भावना, ऐसे सुंदर विचारों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।